बाहों का शहर एक बार फिर लहू लहू। अरफा करीम टावर के करीब कोट लखपत सब्जी मंडी में धमाका। 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 खानदानों के चिराग गुल, 57 जख्मी। अला गुज्जर सिंह में सानहा सब्जी मंडी के शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान खटक, CCPO अमीन वैस ने शिरकत की। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। धमाके में 9 से 11 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। नट, बोल्ट और बॉल बैरिंग भी इस्तेमाल हुए। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ। सिक्योरिटी अलर्ट थी। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर के अज्जा फ्रांसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। धमाका खुदकुश था। 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। प्राइमा कार्ड, बॉल बैरिंग का इस्तेमाल हुआ। हमलावर का चेहरा शनाख्त नहीं हो सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड। धमाके की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को वसूल। कोट लखपत सब्जी मंडी में LDA ऑपरेशन के दौरान खौफनाक धमाके के मनासिर देखे जा सकते हैं। शहर को महफूज बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। जाए वक़ुआ पर सेफ सिटी के नस्ब अंधे कैमरे हमलावरों को कैसे ढूंढ पाएंगे। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी गुजरांवाला के रिहायशी इम्तियाज अहमद के नाम। मोटरसाइकिल फैसल टाउन के रिहायशी उस्मान अली के नाम रजिस्टर्ड निकली। तफसीलात जारी। कुछ दिन कबल पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले 2 सगे भाई भी धमाके में जाँ बहक। घर में सफे मातम। धमाके में अरफा करीम टावर का मुलाजिम भी जाँ बहक। नेटवर्क ऑपरेटर खुरम नजीर हमले में जान की बाजी हार गया। डंपर के जरिए मलबा उठाने आए गाड़ी का टायर तब्दील कर रहे थे कि धमाका हो गया। 2 मजदूर जाँ बहक, ड्राइवर लापता है। एनी शाहिद सतार खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। गाड़ी का टायर पंचर था तो टायर बदला रहा था तो धमाका हो चुका है। 2 टायर के साथ शहीद हो चुके हैं और एक जड़ा है वो अभी तक ना पता है। धमाके के जख्मी जनरल अस्पताल, इत्तफाक अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल। इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के इलाज के लिए हर कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ख्वाजा इमरान नजीर की जनरल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद की जनरल हॉस्पिटल आमद। जख्मियों की इयादत की। बोले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की धमाके की मजम्मत। सिपा सलार के जवानों को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की जनरल हॉस्पिटल आमद। जख्मियों की इयादत और दाद रसी की। फौज और रेंजर्स के दस्तों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कंट्रोल संभाला। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर का जनरल अस्पताल का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौरियों की जिंदगियों को महफूज बनाएंगे। अफसोसनाक वाक़े पर गमज़दा हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक का जाए वक़ुआ का दौरा। LDA की टीम पुरानी इमारतों को मिसमार करने में मसरूफ थी कि धमाका हो गया। इब्तदाई मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान।
डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का भी जाए वकुआ का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। CTD और फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के ओहदेदार भी पहुंचे, अहम शवाहिद इकट्ठे किए। दिल खून के आंसू रो रहा है। वजीर आला शहबाज शरीफ का धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से 3 रोजा सोग का ऐलान, पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सदर सेंट्रल पंजाब अब्दुल अलीम खान। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। दहशतगर्द तंजीमें नाम बदल कर कार्रवाइयां कर रही हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब फूड अथॉरिटी की शहादरा में कार्रवाई, जाली बोतलें बनाने वाला बड़ा यूनिट पकड़ लिया। 5500 से ज्यादा भरी हुई बोतलें बरामद। मुश्तबा शुजाउर रहमान का चौधरी परवेज इलाही को मनाजरे का चैलेंज, कहते हैं काफ लीग के दौर में हर मंसूबे में करप्शन हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरानों की करप्शन अवाम पर अयां कर दी। साबिक वजीर आला से वकला वफ्द की मुलाकात, काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। LWMC में बेजाब्तगियों का इंकशाफ, किराए की मशीनरी, फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीदारी में अदायगियां गैर कानूनी तरीके से की गईं। तुर्क कंपनियों को अरबों की अदायगियों में भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी। लाहौर से आज़मीन हज की पहली परवाज चली गई। वजीर मजहबी अमूर ज़ईम कादरी और सदीकुल फारूक ने एयरपोर्ट से रुखसत किया। सूबाई वजीर ने आज़मीन हज को हार पहनाए और जरूरी हदायत भी दी। रिहाई पर जश्न फिर सलाखों के पीछे ले गया। अंधाधुंध फायरिंग पर टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बाला 4 साथियों समेत फिर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का पारा चढ़ गया। पहले गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाजमीन डट गए। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम, मुसाफिर रुल गए। तर्जुमान रेलवे नजम वली कहते हैं ड्राइवर्स ने दरखास्त के बावजूद हड़ताल की। 16,000 बोगस कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द घेरा तंग, कई अफसर बैरून मुल्क फरार हो गए। नैब ने कार्रवाई के लिए पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। और मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में लाहौर ने सबको मात दे दी। उमर फारूक की मजमूई तौर पर पहली पोजीशन, साइंसदान बनने का अज़्म। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। कला गुजर सिंह में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली,
एडिशनल आईजी डॉक्टर उस्मान खटक, सीसीपीओ अमीन वेंस ने शिरकत की। आपको बताएं कि कला गुज्जर सिंह में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, एडिशनल आईजी डॉक्टर उस्मान खटक, सीसीपीओ अमीन वैस ने शिरकत की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक बार फिर लहू लहू, दुश्मनों का मासूम लोगों पर वार। अरफा करीम टावर के करीब दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 26 अफराद दुख्माए अजल बन गए, जबकि 58 जख्मी हैं। शुहदा में 9 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। शहर एक बार फिर लहू लहू, बुज़दिल दुश्मनों का मासूम लोगों पर वार। कोट लखपत सब्जी मंडी अरफा टावर के करीब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। धमाका उस वक्त हुआ जब शहरियों की बड़ी तादाद यहां मौजूद थी। धमाके में एक गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तबाह हो गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल शुरू किया गया, जबकि पाक फौज के दस्तों और रेंजर्स के जवानों ने भी जाए वक़ूआ का कंट्रोल संभाल लिया। धमाके के बाद शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। असरार खान, लाहौर न्यूज़। खुदकुश बम धमाके की जाए वक़ूआ पर मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद का दौरा, और दौरे के बारे में तफसीलात जानते हैं। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। फयाज मलिक, बताइएगा कि मेयर लाहौर का सानहा कोट लखपत सब्जी मंडी के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेयर लाहौर मुबश्शिर ने जो है अब से कुछ देर पहले जाए वक़ूआ का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने मुतलका जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो यहाँ पर तफ्तीशी अफसरान थे, उनसे तमाम वक़ूए के बारे में तफसीलात ली। और जाए वक़ूआ का दौरा करने के बाद वो मस्मार की जाने वाली मंडी के भी चंद गिरे हुए मकानात की जानिब गए, जहाँ उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद वो उनका ये कहना था कि इस वाक़े में मुलविस जो हैं अनासर को जल्द ही कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। उन्होंने कानून नाफज करने वाले अदारों को भी इनकी तहकीकात जो है, इस वाक़े की तहकीकात जो है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। ताहम अब से चंद लम्हे पहले एडिशनल आईजी CTD राय ताहर ने भी जो है जाए वक़ूआ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जाए वक़ूआ का मुआयना किया। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ उस जगह का भी उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद वो जो है मीडिया से टॉक किए बगैर ही यहाँ से चले गए। जी, मीडिया से टॉक किए बगैर चले गए। फयाज, ये भी बताइएगा, जिस तरह दिन भर ये मामला जारी रहा कि यहाँ पे ऑफिशियल्स आए, गवर्नमेंट के नुमाइंदगान आए, आके उन्होंने यहाँ पे जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद कुछ अहकाम जारी किए और चले गए। मेयर साहब ने भी यही किया या कोई अमली तौर पे भी कोई चीज़ सामने आई? जी बिल्कुल, मेयर साहब तो आए भी उस वक्त थे जब यहाँ पे कोई नहीं था। मेयर साहब अकेले ही थे, और उनके साथ एक यहाँ के जो कंसर्न SP थे इन्वेस्टिगेशन के, वो थे। उन्होंने जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया और कुछ उनसे बातें की, कुछ वक्त गुजारा, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठे और वो कैंची स्टाफ की तरफ जो है वो चले गए। उन्होंने भी मीडिया से कोई काबिल ज़िक्र गुफ्तगू नहीं की। ताहम जब उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने यही कहा कि इसकी तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस अफसोसनाक सानिया में मुलविस जो अनासर हैं उनको जल्द ही कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जी, फयाज मलिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, क्या जाए हादसा को क्लियर करार दे दिया गया है? जी बिल्कुल, आज 3:55 में जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये खुदकुश हमला हुआ, जिसमें अब तक 26 अफराद की शहादत और 58 से ज़ायद जो हैं शहरियों के ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद जो है जाए वक़ूआ को ताहाल पुलिस और दीगर तहकीकाती अदारों ने सील किया हुआ है, कनाते लगाकर इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एजेंसीज़ के अफसरान, जिनमें हसास अदारे भी हैं, CTD भी है और इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, इसके साथ साथ पाक रेंजर और पाक फ़ौज के अफसरान भी हैं, वो आ रहे हैं। जाए वक़ूआ का मुख्तलिफ पहलुओं से वो जायज़ा ले रहे हैं, कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो अभी तक जो है पुलिस की जानिब से जाए वक़ूआ को चारों तरफ से सील किया है। इस फिरोज़पुर रोड को हर किस्म की आमद व रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया है।
मैं जहाँ तक हमारी यहाँ पर बात हुई मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से, तो उन्होंने कहा है कि ये जायब कुआं जो है इसको वो सुबह तक जो है बंद रखेंगे और वो कोई ना कोई शवाहिद जो है उसको ढूंढ रहे हैं। तेज़ लाइटें जो हैं उन्होंने इसके चारों अतराफ लगा रखी हैं, शवाहिद ढूंढे जा रहे हैं और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि जगह को क्लियर करार दिया जाएगा। शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। सानहा फिरोजपुर रोड पर शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की रिहाइशगाह पर सोग का समा है। अहले खाना गम से निढाल हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड अरफा क्रीम टावर के बिल्कुल सामने, सब्ज़ी मंडी के जो सामने जो खुदकुश धमाका हुआ है, उसमें शहीद होने वाले जो पुलिस एहलकार थे सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो है एक सोगवार माहौल बना हुआ है कि उनके जो अहले खाना थे, उनके दोस्त अहबाब जो यहाँ पर इंतहाई गमगीन खड़े हुए हैं। कितना बड़ा सानिया उनके साथ पेश आया है। जो सब इंस्पेक्टर रियाज जो कि सानिया में अफसोसनाक सानिया में जो है शहीद हुए हैं, उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके बाद जो है उनका एक बेटा भी पुलिस में कांस्टेबल है वो जो, और पुलिस लाइंस में जो है वो इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस वक्त गमज़दा हैं और उनके जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम इससे बात करते हैं कि आखिर वो इसके क्या लगते थे और अभी इनके जज्बात जानते हैं कि क्या थे। ये हमारे मामू जान थे, हमसे बहुत प्यार करते थे। हम जब भी उनसे बात करने हमें प्यार से बात करनी। वफात हो गई, दहशतगर्दी ने किया, दहशतगर्दी हम नहीं डरते दहशतगर्दी से, जो मर्ज़ी करते रहें। हमारे लिए बल्कि फ़ख्र है कि वो शहादत की मौत हुई उन्हें। दहशतगर्दी हम इनका खुल के सामना करेंगे और हुकूमत को भी चाहिए कि भरपूर हमारे साथ एहतजाज हो। जी देखिए कि ये उनका भांजा था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, उनकी बहन का बेटा, इसके मामू थे। उसका ये कहना है कि वो बहुत ही शफीक थे और उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे और साथ में ये लोग अभी भी पुरअज़म हैं। इनके जो हौसले हैं आज भी बुलंद हैं। इनका ये कहना है कि जो हम लोग कभी भी जो है दहशतगर्दी का सामना जो है हमेशा से करेंगे और ये इस बात पर खुश हैं कि जो अल्लाह ताला ने जो है इनके मामू को शहादत का रुतबा दिया। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने हमें अपडेट किया। जोरदार धमाका और फिर आग। धमाके की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कोट लखपत सब्जी मंडी में LDA ऑपरेशन के दौरान खौफनाक धमाके के मनाजिर फुटेज में देखे जा सकते हैं। जोरदार धमाका और फिर आग। लाहौर न्यूज़ को मौसूल सीसीटीवी वीडियो में अरफा टावर के करीब सब्जी मंडी में धमाका होते देखा जा सकता है। वीडियो में धमाके के बाद आग और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं उठता दिखाई देता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सीसीटीवी वीडियो कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शहर में होने वाला धमाका कीमती जाने ले गया। ये वाकया कैसे हुआ, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। मगर धमाके ने सेफ सिटी का ख्वाब चकनाचूर करके रख दिया। यहाँ मौजूद सेफ सिटी का कैमरा ही खराब निकला। दावे बड़े बड़े मगर काम छोटा। शहर एक बार फिर लहू लहू। मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कैमरा खराब। 12 अरब रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, शहर फिर भी महफूज नहीं। खुदकुश हमला आवर कैसे मोटरसाइकिल पर इस जगह पहुंचा, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी, लेकिन सेफ सिटी का कैमरा अंधा निकला। 27 मार्च को लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने दावा किया था कि शहर को महफूज बनाना इनका अज़्म है। 1000 कैमरे नस्ब कर लिए गए, मगर दावों का नतीजा सबके सामने। ज़राए के मुताबिक शहर में अब तक सिर्फ 1500 कैमरे नस्ब किए जा सके हैं। धमाके से चंद फुट दूर लगे पोल पर कैमरा ही खराब निकला। अरबों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मंसूबे में कैमरा की खराबी ने न सिर्फ इंतजामी नाअहली का पोल खोला, बल्कि मुतअद्दिद कीमती जाने भी गयी। फिरोजपुर रोड पर होने वाले धमाके की खबर मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर फौरन जाए वक़ूआ पर पहुंचे। रेंजर्स और पाक फौज के दस्तों ने इलाके का कंट्रोल संभाला।
फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब धमाका। खबर मंजरे आम पर आने के फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस, रेंजर्स और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने भी मौके पर पहुंचकर इलाके का कंट्रोल संभाला। फौरी तौर पर डीआईजी डॉक्टर हैदर अशरफ और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद जाए वकुआ पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। जीओसी 10 डिवीजन के मेजर जनरल आमिर ने भी धमाके की जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाए धमाका को सील कर दिया गया, जबकि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाकर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। फिरोजपुर बम धमाके में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और 7 दीगर एहलकार शहीद हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुज़दिल दुश्मन ने पुलिस के जवानों को निशाना बनाया। दहशतगर्द तो जिल्लत की मौत मारा गया, लेकिन पुलिस के जवानों ने शहादत का मनसब पाया। निश्तर कॉलोनी लाहौर के सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद धमाके में शहीद। एएसआई फयाज अहमद का ताल्लुक शाहकोट ननकाना से था, अमन की खातिर जान दी। हरबंसपुरा लाहौर का कांस्टेबल साजिद अली अपने शहर पर अपनी जान वार गया। काहना के रिहायशी कांस्टेबल मौसम अली भी फर्ज की राह में हुए शहीद। लाहौर का कांस्टेबल आबिद अली भी हुआ कुर्बान। बंद रोड के रिहायशी अली रजा भी धमाके में जख्मी हुए और फिर शहादत का रुतबा पाया। न्यू गार्डन टाउन लाहौर के कांस्टेबल उमर गनी को भी था वतन की मिट्टी से प्यार, फर्ज की राह में दे दी जान। कैंट के रिहायशी एहलकार मोहम्मद जाहिद भी दहशतगर्दों की बुज़दिली का हुए शिकार। लाहौर के कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा की अमन के लिए कुर्बानी पर भी महकमा पुलिस को फख्र है। फिरोजपुर रोड धमाके के फौरन बाद शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। वजीर आला पंजाब की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बुज़दिल दुश्मन की दहशतगर्दी का निशाना बनकर 26 अफराद जाँ भाग, जबकि 57 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। जनरल हॉस्पिटल में लाए गए जख्मियों में से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 29 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। जना हॉस्पिटल में लाए गए जख्मियों में 13 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 9 जख्मी इमरजेंसी में दाखिल हैं। इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में 3 जख्मियों में से 2 जान की बाजी हार गए। इत्तफाक हॉस्पिटल में लाए गए 18 जख्मियों में से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। धमाके के फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़राए सेहत को हॉस्पिटल्स में पहुंचने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक सेक्रेटरी सेहत के हमराज जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले को हाई अलर्ट करते हुए जख्मियों के इलाज मुआलजे पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। रिक्वेस्ट है पूरी कौम से कि दुआ करें। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। असल चैलेंज ये है, तो कौम से मैं अपील करूंगा कि इन जख्मियों के लिए दुआ करें ताकि हम सब मिलकर इनके दुख जो है वो दूर कर सकें। राय के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में ही मौजूद रहने की हिदायत की गई है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने जनरल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की इयादत भी की।
कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने जनरल अस्पताल का दौरा किया और धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद भी जनरल अस्पताल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने धमाके की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़रा 1 साल से मुल्की मामलात छोड़कर वज़ीर आज़म का दिफा करने में मसरूफ हैं। मियां महमूद रशीद ने कहा कि हमें एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान पर काम करना होगा। हुक्मरान जो हैं, वज़रा की पूरी फौज वो शरीफ खानदान के दिफा से हटे और अपने असल काम की तरफ आए और लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी धमाके की शदीद मजम्मत की। धमाके में शहरियों समेत 9 पुलिस एहलकारों ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 2 भाई भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल हैं, जबकि हुकूमत से जालिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। कोट लखपत धमाके ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर के 2 भाई पुलिस कांस्टेबल अली रजा और गुलाम मुर्तजा हमेशा की तरह ड्यूटी पर तो गए, लेकिन लौटकर ना आए। सफाक दहशतगर्दों ने मसरूफ शाहरा पर खून की होली खेली तो इंसदादे तजावुजात की टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 भाई भी जद में आ गए। शहीद अली रजा और गुलाम मुर्तजा के घर वाले गम से निढाल। बम धमाका हुंदा है, मामला तो हुंदे ने, पुलिस नूं इकट्ठे दोवां भाइयों नूं भेजण दा कोई तुक नहीं बनता। बड़े बहादुर थे, दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, इकट्ठे ड्यूटी जाते थे, पर दोनों में से एक ही ड्यूटी लगा देते वहाँ। ये तो होना चाहिए था, दोनों को इकट्ठा ही एक जगह भेज दिया। हरबंसपुरा का शहीद कांस्टेबल साजिद अली भी फिरोजपुर रोड पर अपने फराइज अंजाम देते हुए जहाने फानी से कूच कर गया। शहीद के वरुसा ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वाकया होने तो पहले छोटे भरा टेलीफोन किया, डिप्टी लगनी पानी कितने मैनू नहीं पता, ते तू ही फटाफट आ जा। वो वर्दी पा के निकलिया ते चंद मिनटा बाद ही उन्हें पता लग गया। पुलिस लाइंस में धमाके में शहीद होने वाले 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस साल 3 धमाके हुए। एक ही जैसी प्लानिंग के तहत सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया। सहूलतकार बमबार को छोड़कर गए। हसास इदारों को कोट लखपत धमाके में धमाका करने वाले बमबार के साथी की तलाश है। सर्च ऑपरेशन में 4 मशकूक अफराद गिरफ्तार। रवां साल लाहौर में होने वाले तीनों धमाकों में एक सी प्लानिंग की गई। तीनों धमाकों में सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया गया। खुदकुश हमला आवर को सहूलतकार छोड़कर गए। कोट लखपत सब्जी मंडी खुदकुश हमले में 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। 5 अप्रैल को बेदिया रोड पर धमाके में 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 13 फरवरी को खुदकुश हमला आवर ने मार रोड पर पंजाब असेंबली की इमारत के सामने क़यामत ढा दी। पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हुए। तमाम धमाके ऐसे मकामात पर किए गए जहां मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार इकट्ठे होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोट लखपत धमाके में सहूलतकार की तलाश शुरू कर दी। गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से शहर में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। हुकाम ने दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अयादा किया। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। कोट लखपत सब्जी मंडी में होने वाले धमाके ने कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। दर्जनों जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सदर मुमलकत सैयद ममनून हुसैन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने शोहदा के वर्सा के साथ इज़हार ताज़ियत किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत दी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शोहदा के वर्सा से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को कुचल दिया जाए।
वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था, जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सदर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई का कहना था कि दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटना होगा। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। अरफा करीम टावर के सामने पुलिस पर एक और हमला। माजी में भी बागों के शहर को कई बार निशाना बनाया गया। इसी हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर लहू से रंग गया। बुज़दिल दुश्मन ने इससे कबल भी कई बार शहर को निशाना बनाया। एक आदादो शुमार के मुताबिक 2009 से लेकर अब तक लाहौर में दहशतगर्दी के 25 वाक़यात हो चुके हैं। 2017 में 13 फरवरी को माल रोड पर एक खुदकुश हमले में DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशंस महमूद गोंदल समेत 16 अफराद शहीद हुए। इसी साल 5 अप्रैल को बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी के अमले की सिक्योरिटी टीम पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद शहीद हुए। दो 2016 में गुलशन इकबाल पार्क के दरवाजे पर एक खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में 74 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। 2015 में 17 फरवरी को कला गुजर सिंह पुलिस लाइंस पर हमला हुआ, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हुए। मार्च 2015 को शहर के गिरजाघर में होने वाले धमाके में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 2014 में 2 नवंबर को वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा शहरी लुक़मा अजल बने, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसी तरह 7 जुलाई 2013 को अनारकली की फूड स्ट्रीट को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। कला गुजर सिंह में सानहा सब्जी मंडी के शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब धमाका, 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। 2 सगे भाई पुलिस एहलकार भी धमाके में जाँ बहक, घर में सफ़े मातम। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में लाहौर ने पहली तीनों पोजीशंस अपने नाम कर ली। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं कि मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया और पहली और तीसरी पोजीशन लाहौर के तलबा ने हासिल कर ली। जॉर्जटाउन के उम्र तारिक ने 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन, जबकि न्यू मुस्लिम टाउन के मोहम्मद अब्दुल्ला और लोअर माल के अब्दुल्ला सलीम ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशंस हासिल की। मैट्रिक के नताइज का ऐलान, लाहौर के तलबा ने मैदान मार लिया। जौहर टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और लोअर माल के तलबा ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टीच ए चाइल्ड हाई स्कूल जौहर टाउन के तालिब इल्म उमर तारिक ने 1100 में से 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। यूनिक
हाई स्कूल न्यू मुस्लिम टाउन के मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1085 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लोअर माल के मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम ने भी 1085 नंबर लेकर मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस बार किसी भी तालिब इल्म का रिजल्ट ताखीर का शिकार नहीं है। मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन टाउनशिप के उम्र तारिक ने हासिल की। माली मुश्किलात के बावजूद इस होनहार ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई। तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। जौहर टाउन के उमर तारिक ने मैट्रिक इम्तिहान में 1100 में से 1087 नंबर लेकर वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पोजीशन का पता चलते ही उमर के वालिदैन की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। उमर ने 2 महाजों पर मुकाबला करते हुए जहां पढ़ाई में नाम कमाया, वहीं माली मुश्किलात को भी आड़े ना आने दिया। तालीमी सरगर्मियों में मुझे मुश्किल थी। 9th क्लास में वालिद साहब की इतनी सैलरी नहीं थी कि वो फ़ीस दे सकें, लेकिन अलहम्द वालों ने कोऑपरेट किया। स्कूल तो वैसे ही मेरा आई एम फ्री फुल स्कॉलरशिप इन स्कूल। जहां वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना न था, तो वहीं असातिज़ा भी अपनी मेहनत का समर उमर की पहली पोजीशन की सूरत में हासिल करने पर कुदरत के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बीइंग द चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ अलहम्द, अल्लाह ताला ने अलहम्द को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और अलहम्द के बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है। उमर का कहना है कि वो मुस्तकबिल में न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता है। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मैट्रिक के नताइज आने से कबल ही तालीमी इदारों ने फर्स्ट ईयर के दाखिला फॉर्म देने का आगाज कर दिया। पहले दिन फॉर्म लेने के लिए तलबा की बड़ी तादाद भी पहुंची। मजीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद बड़ा मरहला होता है कॉलेज में दाखिले का। हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है इंटर के लिए अच्छे कॉलेज का इंतखाब किया जाए ताकि एक रोशन तालीमी मुस्तकबिल से हमकनार हुआ जा सके। मैट्रिक का रिजल्ट वैसे तो कल आउट हो रहा है, मगर कॉलेजेस ने आज से ही दाखिला फॉर्म देने का आगाज कर दिया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फॉर्म लेने आने वालों का कहना है कि कल रिजल्ट के बाद रश बढ़ जाएगा, इसलिए आज ही फॉर्म लेने पहुँच गए। कल फाइनली हमारा रिजल्ट आने लगा और मैं यहाँ पे पहले ही फॉर्म लेने आई हूँ कि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। मैं फॉर्म लेने के लिए आई हूँ और कल के रिजल्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। लाहौर कॉलेज इंतजामिया ने दाखिला फॉर्म मिलने की आखिरी तारीख 2 अगस्त मुकर्रर की है, जबकि 7 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट आवीज़ा कर दी जाएगी। मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में नहायत अहमियत रखता है, इसीलिए मैट्रिक के रिजल्ट से एक दिन पहले ही कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म के लिए लोगों का रश नज़र आ रहा है। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। लाहौर से पहली हज परवाज 324 आज़मीन हज को लेकर रवाना हुई। हज लाउंज के बाहर पार्किंग का बंदोबस्त था, ना बैठने का इंतजाम और ना ही गर्मी में पानी का कूलर नस्ब किया गया। आज़मीन के अजीज़ और क़ारिब को सूरत हाल से शदीद परेशानी का सामना रहा। राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुल्क भर की तरह लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। शाहीन एयर की पहली हज स्पेशल परवाज 1007 324 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। आज़मीन को छोड़ने के लिए आने वाले अजीजों कारब हज लाउंज में इंतजामात से नाला दिखाई दिए। उनका कहना था कि पार्किंग का मुनासिब इंतजाम है, न बैठने का और न ही ठंडे पानी के लिए कूलर नस्ब किया गया। हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, सिविलाइजेशन के बाद खड़े हैं। कुर्सी वगैरह उनकी जो बेंच है वो तो पड़े, लेकिन इतनी खास खातर का इंतजाम नहीं है। बाहर थोड़ी सी अगर कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ बैठने वगैरह की चीजें हो जाती तो उससे और चीजें बेहतर हो जाती। हज टर्मिनल पर आज़मीन की रवानगी की खातिर ख्वाह इंतजामात दिखाई दिए। उन्हें रुखसत करने के लिए आने वाले अजीजों की शिकायत दूर करके मामलात मजीद बेहतर किए जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि शेख ज़ैद अस्पताल एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। निगार खुर्रम रिपोर्ट करेंगी।
शेख ज़ैद अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैरामेडिक्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कैंपस पुल ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके साथी और अलायंस के नायब सदर करीमुद्दीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया, जो चेयरमैन शेख ज़ैद फरीद अहमद खान की इमा पर हुआ। ये रवैया काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। साडा भाई बाहर निकलिया ड्यूटी के मुताबिक, उन्होंने फड़ के ना बुला के उन्हें कुटिया, उन्हें जख्मी किया है। गेट के पास 4 गुंडे बैठे थे जो उसने पर्सनली रखे हुए हैं, वो अभी तक नहीं रुक रहे। रात को मेरे पे भी उन्होंने क्या है कि इसकी भी रेकी करो। पैरामेडिक्स अलायंस का कहना था कि मौजूदा इंतजामिया ने अस्पताल का निजाम बिगाड़ कर रख दिया है। सोची समझी साजिश के तहत अस्पताल को ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल चेयरमैन सरकारी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हुए लाखों की करप्शन में मुलविस हैं। गैर कानूनी तैनाती पर फौरी मुअत्तली के अहकाम जारी किए जाएं। मियां शहबाज शरीफ साहब आज नोटिस ले लें, हम आज वापस चले जाते हैं, FIR दर्ज की जाए और इस करप्ट और बेईमान चोर आदमी को यहाँ से लाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तशद्दुद करने वाले गार्ड्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने, उनकी मुअत्तली और चेयरमैन के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। शेख ज़ैद अस्पताल की पैरामेडिकल हेल्थ अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन इजाज़वेद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। छत छिनने का खतरा हो तो रातों की नींद रहती है और ना ही दिन का चैन। चक नंबर 411 तांदलियावाला के रिहायशियों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। उनका कहना था कि अलॉट शुदा जमीन छीनकर उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है। फरहान खालिद की रिपोर्ट देखिए। ये हैं फैसलाबाद के चक 411 के रिहायशी, जिन्हें इनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि 1986 में हुकूमत की जानिब से इन्हें जमीन अलॉट की गई, जिस पर वो आबाद हैं। मौजूदा इंतजामिया इनसे घर खाली कराना चाहती है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें जमीन की रजिस्ट्रियाँ करके दी जाएं ताकि वो सुकून से रह सकें। हाउसिंग स्कीम वाले आते ने साढ़े बच्चों को मकान गिरा जाते ने, बच्चों को जलील कर देने, मार पिटाई कर देने। साढ़े मकान गिराना चाहते जनाब, सानू बेघर घर करना चाहते जनाब, सानू माल करना हकूक पक्के दिते जान। मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि हमारा हक हमें दिया जाए। हर रोज हमें जिल्लत उठानी पड़ती है, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मामला हल कराने की अपील की। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। जौहर टाउन सुई गैस ऑफिस के मुलाजमीन FIE के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हड़ताल की वजह से दफ्तर आने वाले सार्फिन खार होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन राना। FIA का नारवा सलूक नामंजूर। सुई गैस के सब ऑफिस जौहर टाउन के मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए। दफ्तर बंद करके सड़क पर शदीद मुजाहिरा किया। ऑफिस बंद होने के बाद सार्फिन की लंबी कतारें लग गईं। गर्मी से सताए शहरी सुई गैस मुलाजमीन को कोसते रहे। अंदर भी नहीं जाने देते, बाहर बैठो, बाहर चलो, बाहर से बुजुर्ग आदमी मैं क्या कौन वैसे धुप्पे बैठे। सुबह 8 बजे बैठे हैं बाहर अपने काम के लिए, लेकिन हमारी तारीख 28 तारीख है, हम कहाँ जाएंगे आखिर? हमारा मसला कौन हल करेगा? ये लोग नहीं करें फिर कौन करेगा? सुई गैस मुलाजमीन का कहना है कि जब तक FIA इनके खिलाफ दायर मुबैना झूठा मुकदमा खारिज नहीं करेगी ऑफिस बंद रखेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज की बात करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ महकमा एक्साइज हरकत में आ गया। रीजन A के इलाकों में 2,04,000 रुपए के टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए गए। शहरी 30 सितंबर तक 10% रियायत पर टैक्स अदा कर सकते हैं। रिपोर्ट जिशान मलिक की। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का हदफ महकमा एक्साइज ने कमर कस ली। शुमाली लाहौर रीजन से टैक्स वसूली का आगाज कर दिया गया। 2,04,000 रुपए के 10 टैक्स नादहिंदगान को नोटिस भिजवा दिए गए। शहरी 30 सितंबर तक 10% रियायत पर टैक्स जमा करवा सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि रीजन A में अनारकली, शालीमार टाउन, बंद रोड, बरकी, गवाल मंडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि 30 सितंबर डेडलाइन है। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इमलाक को सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन अली शिबल के साथ जिशान मलिक, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आप लाहौर न्यूज़ के साथ रहिए। ब्रेक के
के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि झूठ की मनफी सियासत सच के सामने दम तोड़ चुकी और झूठ का सहारा मुखालिफिन की दम तोड़ती सियासत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। तफसीलात अरसलान रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की पीटीआई चेयरमैन पर जारी है लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं झूठ बोलने में आलमी रिकॉर्ड याफ्ता सियासतदान ने हर मौके पर बुहतान तराशी का सहारा लिया है। बेबुनियाद इल्जामात और झूठ पर भरोसा करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। झूठ का सहारा उनकी दम तोड़ती सियासत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अवाम की बेलौस खिदमत की है। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए बचाए गए हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत शफाफियत और तेज़ रफ्तारी से मंसूबे मुकम्मल करने के नए रिकॉर्ड बने हैं। मुल्क की तारीख की शफाफ तरीन क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम हुक्मरानों के मासूम चेहरों से धोखा ना खाएं। पनामा केस अल्लाह ताला की तरफ से करप्शन की पकड़ ले आया। उनका मजीद कहना था कि अवाम दुआ करें हुक्मरानों से जल्द जान छूट जाए। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी के सीनियर वकला की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। फैसल अमान एडवोकेट, इरफान गफ्फार, नदीम अमान, एजाज हुसैन शाह, आतिफ अहमद और मजहर अली एडवोकेट ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर परवेज इलाही ने कहा कि हुक्मरानों को अपने किए का हिसाब देना होगा। पनामा केस अल्लाह ताला की तरफ से इनकी करप्शन पकड़ने के लिए आया। अवाम हुक्मरानों के जल्द जाने की दुआ करें। साबिक वजीर आला का कहना था कि अवाम इस बार मासूम चेहरों से धोखा ना खाएं। GIT और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरानों की करप्शन अवाम पर अयां कर दी है। चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे में करप्शन की दास्तान छुपी है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शुर्राउर रहमान भी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कि हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, फिर भी लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया। धरना 2014 CPAC को रोकने के लिए था। तफसीलात सलमान तारिक की रिपोर्ट में। फ्लैटिस होटल में तीसरी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शुजाउल रहमान ने किया। मुश्तबा शुजाउल रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को सही तरीके से चलने नहीं दिया गया। फिर भी नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग कम करके 4 से 6 घंटे कर दी। इंडस्ट्रियल जोन से लोड शेडिंग खत्म की और दहशतगर्दी जैसे मसले पर काबू पाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2013 की पोजीशन अगर देखी जाए तो 16 घंटे से लेके तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग थी, जो कि आज 4 से 6 घंटे पे लोड शेडिंग जो है इस वक्त आ गई है। और अल्लाह के फजलो करम से हर महीने हमारा एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशनल हो रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत की खिदमत हाजिर हैं। दीगर मेहमानों में चेयरमैन PPMA डॉक्टर कैसर वहीद, CEO फार्मा अयूब हारून कासिम और दीगर शामिल थे। मुकर्रीन ने फार्मा इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के हवाले से खिताब किए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। शनाख्ती कार्ड बनवाएं या मोटरसाइकिल बचाएं, नादरा मेगा सेंटर में पार्किंग की जगह कम पड़ गई। गैर कानूनी पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन मोटरसाइकिल उठाने लगे। शबीर हैदर की रिपोर्ट देखिए। लाहौरियों को सरकारी महकमे एक पल चैन नहीं लेने दे रहे। नादरा ने सहूलत के लिए मेगा सेंटर बनाया तो वहां मोटरसाइकिल की पार्किंग मसला बन गई। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले साइलिन का कहना है कि मोटरसाइकिल पार्क करने लगते हैं तो जवाब मिलता है जगह नहीं है, कहीं और लगा लें। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए हैं बच्ची के साथ, तो ये साइकिल स्टैंड ही नहीं है मोटरसाइकिल का। कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ। अंदर सारा स्टैंड खाली इन्होंने किया है, तमाम स्टैंड खाली है। बाहर अगर भर गया तो तुसी अंदर भर दो। जब किसी और जगह पर मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो ट्रैफिक वार्डन उठा लेते हैं। साइलिन ने सवाल उठाया कि जब इतना बड़ा मेगा सेंटर बनाया गया तो पार्किंग के लिए जगह क्यों नहीं रखी गई। इतना बड़ा मंसूबा बनाया ना शनाख्ती कार्ड दफ्तर का, मगर अफसोस के पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। ये पुलिस खड़ी है, ये इनके लिए वो कहते हैं गाड़ी उठा कर ले जाते हैं।
ये हमें जो है अलहदा जुर्माना पड़ता है, हम किस अजाब में पड़े हुए हैं। इनको चाहिए कम से कम अंदर जगह दें हमें। साइलिन ने आला हुकाम से नादरा मेगा सेंटर के बाहर मोटरसाइकिल की पार्किंग का मसला हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज HD के साथ।